नमस्कार दोस्तों, मिंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस शौक आने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 45। कृष्ण को सुदर्शन चक्र किससे प्राप्त हुआ था? महाभारत के अनुसार कृष्ण को शिव ने ही सुदर्शन चक्र दिया था। उपमन्यु मुनि ने कृष्ण से कहा, पूर्व काल में जल के भीतर रहने वाले गौरीले दैत्यों को मारकर शंकर ने आपको जो चक्र प्रदान किया था, उस अग्नि के समान तेजस्वी चक्र को स्वयं शिव ने ही उत्पन्न किया था और आपको दिया था। वह अस्त्र अद्भुत तेज से युक्त और दुर्धर्ष है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 14 श्लोक 76 से 77। चूँकि महाभारत के ये अध्याय ही मिलावटी हैं और समस्त पौराणिक त्रुटियों से युक्त हैं, इसलिए ऐसे प्रमाण विश्वसनीय नहीं हैं। क्या कृष्ण के पुत्रों की भी अनेकों शादियाँ हुई थी? आज जिस बात पर प्रश्न खड़ा होता है और आश्चर्य किया जाता है, वह पूर्व काल में अत्यंत ही सामान्य बात थी। अक्सर तो यह बात समृद्धि, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक थी। विभिन्न पुराणों में यत्र तत्र फैले विवरणों के अनुसार कृष्ण के ज़्यादा चर्चित संतानों की शादियों की सूची निम्नवत हैं: प्रद्युम्न, मायावती, शुभांगी, प्रभावती, साम, लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी, गुणवती प्रभावती की चचेरी बहन, रमा बनासुर के मंत्री कुंभांड का कुष्मांड की बेटी, अनिरुद्ध रोचना कृष्ण के साले रुक्मी की पोती, उषा वनासुर की बेटी। इसके अतिरिक्त द्वारका के राजकुमारों के भवनों में अलग अलग अनेकों स्त्रियां दासी सह पत्नी के रूप में रहा करती थी, जो वैभव का प्रतीक भी मानी जाती थी। उदाहरण के लिए अनिरुद्ध के अपहरण कर लिए जाने पर उसके भवन की स्त्रियां विलाप करने लगती हैं। अनिरुद्ध के महल में रहने वाली सभी स्त्रियां अपने प्रिय स्वामी को न देखकर झुंड की झुंड एकत्र होकर कुररियों की भांति विलाप करने लगती हैं। स्पष्टीकरण: उपरोक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि उन दिनों स्त्री या विवाहों को लेकर समाज में किसी प्रकार की वर्जना न थी। कृष्ण को सारंग नामक प्रसिद्ध धनुष कहाँ से मिला था? महाभारत में उपलब्ध प्रमाण के अनुसार यह सारंग नामक धनुष नरकासुर के पास था, जिसे कृष्ण ने उसे मारने के बाद प्राप्त किया था। वैशंपायन जी ने कहा, श्री कृष्ण ने भूमिपुत्र नरकासुर को जीतकर जब उसके यहाँ से अदिति के मणिमय कुंडल वापस ले लिए और 16,000 स्त्रियों तथा नाना प्रकार के रत्नों को अपने अधिकार में कर लिया, तो उसी समय उन्हें सारंग नामक उत्तम धनुष भी प्राप्त हुआ था। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 158 श्लोक 8 से 9। क्या कृष्ण ने द्वारका में भी रास रचाया था? हरिवंश पुराण के अनुसार कृष्ण ने द्वारका में जहाज पर तथा खुले समुद्र में रास का आयोजन करवाया था। उस रास में खाने पीने, मदिरा, गान, वादन, सुंदरियां आदि की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की गई थी। इस रास का वर्णन इस प्रकार इस पुराण के विष्णु पर्व के 89वें अध्याय में किया गया है। द्वारका के उस रास में कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ तो मौजूद थे ही, बलराम भी अपनी रेवती, अर्जुन अपनी सुभद्रा तथा सातयिक आदि सभी निकट संबंधी भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ शामिल हुए थे। इस पुराण के लिखने वाले ने अति की सीमा को लांघते हुए नारद जी को भी इसमें शामिल कर दिया है। उन सब के साथ साथ यथासंभव आम द्वारकावासी भी उसमें शामिल हुए थे। वृंदावन में कृष्ण ने गोपियों के साथ जो रास किया था, उसकी तुलना में इसे एक महारास कहा जा सकता है। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 89। हालांकि इस रास का वर्णन न तो महाभारत में आया है और न ही अन्य किसी पुराण में। इस रास के वर्णन में एक खास बात यह भी है कि इस पूरे अध्याय में शराब पीने का वर्णन ही सबसे अधिक किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कि रचनाकार का उद्देश्य यहाँ शराब पर ही अधिक जोर देना रहा हो। उस रास में शाकाहारी भोजन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी परोसे गए थे।
उस रास में पशु और पक्षियों के मांस उपरोक्त श्लोकों में चिन्हित किए हुए शब्द भी पशु और पक्षियों के मांस भी घी में तलकर यादव को परोसे गए थे। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 89 श्लोक 60 से 62। क्या कंस ने वासुदेव देवकी को वाकई कैद कर रखा था? इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु ग्रंथों को दो समूह में बांटना पहली जरूरत है। पहले समूह में उन ग्रंथों को रखा जा सकता है जिनमें वासुदेव देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी तथा कंस का देवकी की हत्या हेतु तत्पर होने और वासुदेव जी के मान मनोबल के बाद कंस द्वारा उन दोनों को कैद करने जैसे विवरण मिलते हैं। इस समूह में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता आदि आते हैं। इन सभी ग्रंथों में वासुदेव देवकी को कारागार में डाले जाने की बात कही गई है। लेकिन ग्रंथों का एक दूसरा समूह भी है जिसमें कारागार की भूल से भी चर्चा नहीं की गई है। दक्षिण भारत में प्रचलित महाभारत तथा हरिवंश पुराण इस समूह में रखे जा सकते हैं। उत्तर भारत में प्रचलित महाभारत के नीलकंठी भाष्य में कृष्ण के जन्म और उनके बचपन की चर्चा ही नहीं की गई है। लेकिन दक्षिण भारत में प्रचलित महाभारत में कृष्ण के जन्म और मथुरा से गोकुल पलायन का मात्र एक श्लोक में वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, उसके बाद वासुदेव जी ने कंस के भय से सूर्य के समान तेजस्वी अपने नवजात बालक श्री कृष्ण को नंदगोप के घर में छिपा दिया। दाक्षिणात्य महाभारत सभा पर्व अध्याय 52 श्लोक 17। दूसरी ओर हरिवंश पुराण में जो वर्णन उपलब्ध है उसमें कहीं भी वासुदेव देवकी को कारागार में डालने की बात नहीं कही गई है, बल्कि उन पर राज परिवार की सामूहिक निगरानी रखने की बात कही गई है। नारद जी की चेतावनी से क्रुद्ध होकर कंस अपने हितैषी मंत्रियों से कहता है, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, क्रोध में भरे हुए कंस ने अपने हितैषी मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए उद्यत हो जाओ। कंस ने कहा, पहले गर्भ से ही आरंभ करके वे सातों गर्भ नष्ट कर देने चाहिए। जहाँ संशय हो उस अनर्थ का मूल से ही अच्छेद कर देना चाहिए। देवकी अपने स्वयं के भवन में गुप्त रक्षकों द्वारा सुरक्षित रहकर अपनी इच्छा के अनुसार निर्भय होकर विचरण करे, परंतु जब वह गर्भवती हो जाए उस समय उसे विशेष निगरानी में रखा जाना चाहिए। मेरी स्त्रियां रजस्वलावस्था से ही आरंभ करके उसके गर्भधारण के मासों की गणना करती रहें। जब गर्भ के प्रकट होने का समय आ जाए तब से जो शेष कृत्य हैं उसे हम लोग स्वयं ही समझ लेंगे। मेरे हितैषी सेवक रात दिन सावधान रहकर स्त्रियों से भरे अंतःपुर में वासुदेव जी की भली भांति देखभाल करें। स्त्रियां और हिजड़े भी उन पर कड़ी दृष्टि रखें, परंतु इसका कारण उन्हें नहीं बताना चाहिए। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 2 श्लोक 1 से 5। उक्त श्लोकों में वासुदेव देवकी की गुपचुप निगरानी की बात हो रही है और राजमहलों के अंतःपुर में ऐसे गुप्त षड्यंत्र सदियों से चलते आए हैं। यह वास्तविकता के अधिक निकट है, इसलिए बाद के पुराण लिखने वालों ने इस सामान्य सी राजकीय निगरानी को भी बढ़ा चढ़ाकर आकाशवाणी, तलवार खींचने, कैद करने, बेड़ी में बांधने, चमत्कार होने, घनघोर वर्षा होने की अतिशयोक्ति करके मूल कथा को अतिरंजित करने का प्रयास किया है, ऐसा कहा जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।